बड़ी जानकारी। हरियाणा कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी, प्रदेश कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पर काम शुरू। 5 राज्यों के चुनाव से पहले बड़ा ऐलान संभव, वोट क्रॉसिंग वाले 5 विधायकों पर कार्रवाई तय की गई है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि हरियाणा कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पर काम शुरू हो गया। जहां राज्यसभा सांसद का जब चुनाव हुआ था उसमें 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान संभव माना जा रहा है। बताते चले, जो क्रॉस वोटिंग हुई थी 5 विधायकों पर, कार्रवाई भी तय कर दी गई है और 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान संभव है। प्रदेश कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पर काम शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव किया जाता है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि राज्यसभा जो सांसद का चुनाव हुआ था उस पर 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही। दूसरा कि अब हरियाणा कांग्रेस के संगठन में बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। 2 तारीख को 3 राज्यों के तो हो चुके हैं, लेकिन अभी ये महीना चुनाव है, पश्चिम बंगाल में है और तमिलनाडु के चुनाव तो चल रहे हैं। लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी जो कांग्रेस की बननी थी, लॉन्ग पेंडिंग थी, बहुत टाइम से इंतजार था उसका। प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा जो ब्लॉक अध्यक्ष बनने, जिला अध्यक्ष तो बन गए, अब प्रदेश कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष बनने हैं, उन पर काम चल रहा है पार्टी का। और सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम 4 मई को आने हैं, उससे पहले ही ये कांग्रेस का ये फैसला हो जाए कि प्रदेश कार्यकारिणी में किस किस को लिया गया है और ब्लॉक अध्यक्ष की। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग वाले राज्यसभा चुनाव में जो 5 दागी विधायक है कांग्रेस के, उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। शायद इसी वजह से प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो अक्सर ये बयान दे रहे हैं कि गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई तय मानी जा रही है क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब कांग्रेस को यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सख्त एक्शन है वो लेने की जरूरत पड़ सकती है, संगठन पर जोर देने की जरूरत, क्योंकि इससे पहले भी हम काफी बार जिक्र कर चुके हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं जो काफी ज्यादा लूपहोल्स है वो सामने नजर आई है, एकजुट नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं जो अंतःकलह की स्थिति है वो कांग्रेस में बनी रहती है। क्या अगर अब जो कदम उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से एकजुटता को लेकर, संगठन को लेकर, वो इस बार भी कारगर साबित होगा? देखिए, जय कांग्रेस में गुटबाजी है हरियाणा कांग्रेस में, इसी वजह से देखिए अब 2024 में पूरी उम्मीद थी, दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। हवा भी ऐसी थी कि कांग्रेस की सरकार बनी है, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा थी। उसके बावजूद जीत कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। उसकी वजह वही गुटबाजी थी, नेताओं की आपस में खींचतान। कुमारी शैलजा रूट के घर बैठ गई, सुरजेवाला अपने बेटे के चुनाव तक सिर्फ कैथल तक सीमित हो गए, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने हिसाब से टिकटें बांटी, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स पे भी सवाल उठते रहे। तो कुल मिला के कांग्रेस में जो गुटबाजी रही है, जो पार्टी एकजुट नहीं रही, उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ रहा है। अब कांग्रेस में ये कहा जा रहा है AK एंटनी जो रक्षा मंत्री भी रहे हैं मनमोहन सिंह के टाइम में, वो राष्ट्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं और हरियाणा में राव धर्मपाल मलिक जो है भजनलाल के टाइम में प्रदेश अध्यक्ष थे, सांसद भी रहे हैं। धर्मपाल मलिक ने अपनी रिपोर्ट बीके हरिप्रसाद प्रदेश प्रभारी को सौंपी। प्रदेश प्रभारी ने आगे हाईकमान को राष्ट्रीय अनुशासन समिति जो है AK एंटनी की अध्यक्षता वाली, उसको सौंप दिया थी। लेकिन सूत्र बता रहे कि AK एंटनी बहुत गंभीर किस्म के और बहुत उस छवि वाले नेता है जो अनुशासन को पसंद करते हैं। रक्षा मंत्री रहे, जाहिर है उनको ये महकमा इसलिए भी दिया गया था। तो AK एंटनी राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुशासन समिति के कांग्रेस के। अब उनके लेवल पे डिसीजन लिया जाना है। प्रदेश अनुशासन कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी ऊपर, लेकिन वो अभी चुनाव में व्यस्त है AK एंटनी। लेकिन माना ये जा रहा है कि जो क्रॉस वोटिंग वाले दागी 5 है कांग्रेस, उन पर कार्रवाई होनी तय है। पार्टी उनको बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि 2 बार पहले भी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के हाथों मात खा चुकी है। इस बार जिन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ वोट दिया विरोधी को, तो पार्टी इस बार उनको माफी देने के मूड में नहीं है। तो कार्रवाई क्या होती है, निष्कासन होता है या
उनको सस्पेंड किया जाता है, वो अभी होना है, लेकिन कार्रवाई होना तय है, ये माना जा रहा है जी। बिल्कुल देवेंद्र, कार्रवाई होना तो तय माना जा रहा है, लेकिन क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।